जय मसीह। आज के सुबह में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज के इस आराधना में आइए हम लोग परमेश्वर के वचन के पढ़ने, गीतों के द्वारा, गीतों को गा करके उसकी आराधना करने के द्वारा हम स्तुति महिमा करेंगे। भजन का लेखक कहता है कि हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वो धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसका गुणानुवाद करें और धन्यवाद दें कि प्रभु ने आज हमको यह दिन दिया है। आइए हम इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करें। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खाए हिलोरे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तुम आज ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा, बनकर तुम आज ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। तरफ है घटाएं, घनघोर बादल है छाए, सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। ले चल किनारे ले जा, बनकर तुम आज ले जा, हम सबको पार लगा दे।
हालेलुया ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे ये पापी जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवादित हैं आज के सुबह के लिए जो तेरी ओर से हमें मिला है। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने यह अवसर दिया कि हम तेरी उपस्थिति में आ सके, तेरी आराधना कर सके, गीतों के द्वारा तेरी महिमा कर सके प्रभु। और इस समय हम वचन के पढ़ने और उस पर अध्ययन करने के द्वारा तेरी आराधना करने के लिए आए हैं। प्रार्थना करते हैं कि तू उस पर अपना आशीष का हाथ बनाए रख। हम जब इन पदों पर ध्यान देते हैं, इस अनुच्छेद पर ध्यान देते हैं, हमारे बुद्धि को खोल ताकि यह तेरा वचन है उसे हम समझ सकें। और जब हम इन वचनों को पढ़ें, इसको हल्के में ना लें, बल्कि प्रभु गंभीरता के साथ, गहराई के साथ, मन की तैयारी के साथ इन वचनों को समझें और अपने जीवन में उतार पाएं। हे प्रभु, हमारे बीच में जितने बीमार हैं उनको भी हम स्मरण करते हैं। विशेष रीति से उन दुखी परिवारों को स्मरण करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस सप्ते में खोया है। हे प्रभु, उन पर तेरा अनुग्रह का हाथ बना रहे, अपनी शांति उन्हें दे ताकि उन तेरी शांति के द्वारा वे प्रभु अपने जीवन में संयमता, आशीष और स्थिरता को महसूस कर पाएं। इस समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज के अध्ययन के लिए हम फिर से अपने ध्यान को दूसरा पत्रस के पहले पत्री के आखिरी पदों पर ले जाएंगे, जहां आपको स्मरण होगा कि पिछले सप्ताह हम लोगों ने 16 से 18 पद पर ध्यान देना आरंभ किया था।
और अनुच्छेद तो 16 पद से 21 पद तक का था, लेकिन हम लोग ने 18 पद तक ध्यान दिया था, जहाँ पर हम लोगों ने न्यायों की बातों पर ध्यान दिया कि हमारे विश्वास का न्याय क्या है। और विश्वास का न्याय जितना सुदृढ़ रहेगा, जितना मजबूत रहेगा, उतना ही हमारा विश्वास भी मजबूत रहेगा। हमें यह समझना चाहिए कि पत्रस एक ऐसे समय में लिख रहा है जहां वो अपने अंत को नज़दीकी से देख रहा है। 14वें पद में वो कह चुका है कि उसका जाना सुनिश्चित है, वो शीघ्र उनके बीच से हटने वाला है और प्रभु के पास जाने वाला है। और इस कारण से कुछ मुख्य बातों को बताना चाहता है जो कभी लोग न भूलें, बल्कि आगे के पाठकों के लिए वह एक न केवल आशीष का कारण हो, बल्कि उनको चेतावनी का कारण भी हो सके। तो इस सुदृढ़ न्याय के साथ वह अपने प्रिय कलीसिया को छोड़ जाना चाह रहा है। क्यों ऐसा लिख रहा है? क्योंकि समय ऐसा आया है कि उनके बीच में, कलीसियाओं में बहुत से झूठे शिक्षक प्रवेश कर चुके हैं, जो कलीसिया को तो अपने भरमाने वाली शिक्षाओं के द्वारा सत्य को तोड़ मरोड़ के पेश करने के कारण से लोगों को भटका रहे हैं। सो पतरस कह रहा है कि कलीसिया का, शिष्यों का, पाठकों का ध्यान प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए और उसके अलावा किसी और बात पर उनका ध्यान नहीं होना चाहिए। और इसी बात को समझाते हुए उसने पिछले अनुच्छेद में अर्थात 16 से 18 पद में अपने उस अनुभव का वर्णन किया जिसमें उसने यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है को रूपांतर रूप में देखा था। जब वह मत्ती रचित सुसमाचार के 17 अध्याय में इस बात का वर्णन को स्मरण यहाँ कर रहा है कि कैसे पतरस, यूहन्ना और याकूब ने इस अनुभव को माफ़ कीजिएगा ने उस अनुभव को देखा था, उस रूपांतर को। तो हम उस अनुच्छेद को पढ़ चुके हैं जो हमको मत्ती रचित सुसमाचार के 17 अध्याय के प्रथम पद में से मिलता है। और वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह याकूब, यूहन्ना और पतरस के साथ एकांत में ऊंचे पहाड़ पर जाता है और वहाँ दूसरा पद कहता है उनके सामने उसका रूपांतर हुआ, उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उज्याला हो गया। इस अनुभव को पतरस कभी भूल नहीं सका था, क्योंकि यह अनुभव इतना महत्वपूर्ण अनुभव था जिसको उस समय तो वो संपूर्ण रीति से नहीं समझा था, परंतु आज यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के बाद, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद वो समझता है कि यीशु मसीह ने यानी कि परमेश्वर ने उस पर इतना बड़ा अनुग्रह किया कि वह पहले ही यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का, किस प्रकार का वह आगमन होगा, उसका स्वाद चख चुका है। और क्योंकि वह स्वाद चख चुका है, इसीलिए उसके पाठकों को, उसके जो विश्वासी इन पदों को पढ़ रहे हैं, उस सुसमाचार को न केवल स्मरण करना चाहिए बल्कि सच्चाई के साथ उसकी बातों को मानना भी चाहिए। इसलिए वो 16वां पद में कहता है कि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था। कहने का तात्पर्य यह है कि झूठे शिक्षक न कभी ऐसे अनुभव से होके गए हैं, न ही उन्होंने रूपांतर को अपनी आँखों से देखा है, न ही उन्होंने परमेश्वर के प्रताप को, उसकी महिमा को चखा है। इस कारण से उनके शिक्षाओं पर,
उनके मनगढ़ंत, उनकी चतुराई से दी गई कहानियों पर विश्वास नहीं करना है, बल्कि इन शिष्यों की बातों को मानना है जो सुसमाचार के आगमन के बारे में, अर्थात यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में, उसकी सामर्थ के बारे में सच्चाई से बताते रहे हैं। ये सच्चाई से इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने उसके प्रताप को देखा है। न केवल देखा, बल्कि जब हम 18 और 19 पद को पढ़ते हैं तो उन्होंने स्वर्ग से, अर्थात परमेश्वर पिता के उस वाणी को सुना जो उसने पुत्र से कहा था कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। ना, इन बातों की पृष्ठभूमि में रख के ध्यान को रखते हुए अब वह 19 से 21 पद में और एक घटना को बता रहा है और एक विशेष बात को बता रहा है जो हमारे विश्वास को और भी सुदृढ़ करता है और हमारे नेव को और मजबूत करता है। और वो कह रहा है, हम लोग पढ़ते हैं 19 पद से 21 पद में, जहाँ लिखा है कि हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमक उठे। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। 16 से 18 पद में उसने अपने अनुभव पर ध्यान दिया, लेकिन 19 से अब 21 पद में वो कहता है कि हमारा जो अनुभव है, हमारा जो रूपांतर का जो अनुभव है वह अपने आप में पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस अनुभव को और मजबूत करता है यह भविष्यवक्ताओं की वचन। भविष्यवक्ताओं ने जो वचन कहा है वह बातें और भी हमारे अनुभव को और भी सुदृढ़ कर देता है कि हम जो प्रचार कर रहे हैं, हम जो समाचार दे रहे हैं, हम जिस यीशु मसीह के प्रताप और महिमा का वर्णन कर रहे हैं, यही है वह सुसमाचार जिस पर विश्वासी को, जिस पर उसके शिष्य को अपने विश्वास को थामे रहना चाहिए। यही है उसके विश्वास का केंद्र, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि दोनों हमारे अनुभव जो हमने उस पहाड़ पर देखा था और ये पवित्र शास्त्र के भविष्यवाणियां, ये दोनों परमेश्वर यीशु मसीह पर केंद्रित है। इस कारण से 19 पद का पहला हिस्सा कहता है हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा है। जो वचन है वो दृढ़ ठहरा गया क्योंकि वचन पहले से ही हमको मिल चुका है, वचन हमको मिला है। वचन में वो सारी बातें आरंभ से ही भविष्यवाणियों में मिला है, अर्थात वो पुराने नियम अपने पुत्र के भेजे जाने, उसके मारे जाने, गाड़े जाने के बारे में बताती रहती है, बताती आई है। इस कारण से यह भविष्यवाणियां यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की ओर संकेत करता है। यह भविष्यवाणियां जब उस रूपांतर के साथ जब इसको हम सामने आमने सामने रखते हैं तब हम और भी अच्छे रीति से प्रभु के आने को समझ पाते हैं। अर्थात रूपांतर उन भविष्यवाणियों को और भी क्लैरिफाई करता है और भी स्पष्ट करता है और भी यीशु मसीह के महिमा को और भी साफ साफ हमारे सामने रखता है।
इस कारण से वहाँ पतरस ने कहा ये और भी हमको दृढ़ करा देता है। दृढ़ ठहरा का माने है कि भविष्यवाणियाँ जो थी, जो युगान युग से लिखी गई थी, परमेश्वर ने उनको अपने लोगों के द्वारा उन भविष्यवाणियों को दिया था, जो परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया था। पतरस कह रहा है वो बातें हमारे इस अनुभव को जब हम रखते हैं तो और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है, और भी अधिक सिद्ध हो जाती है, और भी सुनिश्चित हो जाता है कि यीशु मसीह का आना निश्चय है, और हमारा विश्वास इन बातों पर और भी दृढ़ हो जाता है। इसी बात को वह इस पद में कह रहा है ना। तो पुराने नियम का यह भविष्यवक्ताओं का वचन जो है वह उस रूपांतर के घटना को सत्य कर देता है, सिद्ध कर देता है, और समझने में और भी सहायता करता है। यदि हम पुराने नियम के कुछ यीशु मसीह पर केंद्रित भविष्यवाणियों को पर ध्यान दें तो पुराने नियम में माना जाता है कि लगभग ख्रिस्त के बारे में लगभग 300 से अधिक पुराने नियम की भविष्यवाणियाँ हैं जो यीशु मसीह पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जब हम यशाया 7:14 पढ़ते हैं तो वहाँ यीशु मसीह का कुंवारी से जन्म के बारे में भविष्यवाणी है। उत्पत्ति 49 के 10वें पद में कि यह मसीह का जन्म यहूदा के गोत्र से होगा, उसके बारे में पढ़ते हैं। कि वह दाऊद के खानदान से होगा, वो दूसरे सामुएल में पढ़ते हैं। बेथलेहम में जन्मेगा, वो मीका में पढ़ते हैं। और इस तरह से कई और भविष्यवाणियाँ हैं। जब हम उसके दुख उठाने और उसके मृत्यु के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में यशाया 42 अध्याय, 61 अध्याय, 50 अध्याय, वो सारे उसके सेवकाई और उसके दुख उठाने पर केंद्रित है। विशेष रीति से जब हम यशाया 53 और 54 को पढ़ते हैं तो उसके दुख उठाने को देख सकते हैं। भजन संगीता का 22 अध्याय भी उसके क्रूस पर मारे जाने पर केंद्रित है। सो इस तरह से कई और भी बहुत से भविष्यवाणियाँ हैं जो ख्रिस्त पर केंद्रित है और साबित करती है कि यीशु मसीह ही हमारा विश्वास का नींव है। इस कारण से इस पद में 19वें पद में पतरस इसी बात को कह रहा है कि हमारा जो नींव है, सॉलिड फाउंडेशन है, वह इन भविष्यवक्ताओं के वचनों के कारण से सॉलिड तो है, सिद्ध तो है, दृढ़ तो है, और साथ ही हमारे अनुभव अर्थात या प्रेरितों का ये रूपांतर का जो अनुभव जहाँ पर उन्होंने यीशु मसीह के महिमा को देखा था वह उसको और भी सिद्ध कर देता, और भी अधिक कंफर्म कर देता है। इस कारण से 19 पद का दूसरा खंड कहता है कि तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। नाउ जब हम 19 पद के दूसरे खंड में आ रहे हैं तो वहाँ पतरस ये कह रहा है कि क्योंकि यह परमेश्वर के वचन है, क्योंकि यह भविष्यवक्ताओं का भविष्यवाणियों का ये भविष्यवाणी परमेश्वर पर केंद्रित है अर्थात यीशु मसीह पर केंद्रित है, हमें परमेश्वर को के वचन को, उसके आने वाले न्याय को अर्थात भोर के तारे को के आने का पौ फटने के बारे में लिखा है, उन विषयों को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें सचेत और ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। We must pay careful attention to God's word. परमेश्वर के वचन के प्रति इसीलिए लिखा है 19वां पद में कि तुम अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान
करते हो। पे अटेंशन। कलीसिया को, विश्वासियों को ध्यान देने को कहा गया है। उस दीपक के बारे में जो अंधियारा में चमकता है, उस भोर के तारे में जो हृदयों को प्रज्वलित करती है, उसके बारे में जानने में हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। नाउ हम जानते हैं कि 19 पद के पहला हिस्सा पुराने नियम के भविष्यवक्ता और उनके भविष्यवाणियों पर केंद्रित है, जो मसीह पर केंद्रित है। इस कारण से यहाँ पतरस कह रहा है, जब हम उन भविष्यवाणियों को पढ़ रहे हैं, अर्थात पुराने नियम के वचनों को पढ़ रहे हैं, उन प्रकाशनों को पढ़ रहे हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है, प्रेरणा में दिया है, उन पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। आज की कलीसिया जब बाइबल की अध्ययन करने बैठती है तो अधिकांश समय वो केवल नए नियम में घूमना पसंद करती है। वो उन अनुच्छेदों को देखना नहीं चाहती जो पुराने नियम में है। उनके लिए वो कई बार बोरिंग हो जाता है। परंतु हमें जानना चाहिए कि चाहे वो पुराने नियम के भविष्यवक्ता हों, चाहे नए नियम के शिष्य हों, दोनों ने ही इन पुराने नियम के भविष्यवाणियों को प्रयोग किया, जिससे उन्होंने मसीह के बारे में शिक्षा दिया, जिससे उन्होंने अंधियारे में इस ज्योति के बारे में बताया। इस कारण से ये ध्यान देने की बात है। और ध्यान देते समय पतरस यहाँ पर यीशु मसीह को ज्योति के साथ तुलना करता है। आपको स्मरण रखना होगा भजन संगीता के 119 के 105 में, जहाँ पर भजन का लेखक कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे पथ के लिए प्रकाश है। हम खोलेंगे उसको, भजन संगीता 119 का 105, और वहाँ लिखा है 119 का 105 में, मैं पढ़ देना चाहता हूँ ताकि हम सब जान सके। और लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए, मेरे पथ के लिए उजियाला है। और यह नए नियम में जब प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर वह अंधेरा को दूर करता है, ये वह जब पतरस अंधेरा शब्द प्रयोग कर रहा है तो वहाँ पर अंधेरा केवल डार्क का माने केवल अंधेरा नहीं है, बल्कि उसके साथ हर प्रकार के पाप, हर प्रकार की सांसारिक शिक्षाएं, हर प्रकार के परमेश्वर के वचन से दूर की क्रियाएं को भी यहाँ पर संबोधित किया गया है। यीशु मसीह वह ज्योति है, वह दिया है जिससे वह प्रकाश निकलता है, और वह प्रकाश क्या करता है, अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है। यीशु मसीह को यहाँ प्रकाश के रूप में दर्शाया गया है, जो भोर का तारा है, अर्थात जो अपने आगमन में, अपने द्वितीय आगमन में चमकता है। और वह दिन जिसके बारे में लिखा गया है कि प्रकाश दे जब तक कि पाँव ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे, वह उस दिन की ओर संकेत कर रहा है जब प्रभु अपने आगमन में द्वितीय बार जब आएगा और वह अपने महिमा में आएगा, अपने पूरी आशा में हमारे पास आएगा। विश्वासियों को इसके कारण से आशा मिला है, इसी कारण से वे उसके नज़दीक आते हैं। वह समय है जब यह तारा चमकता है, और न केवल वह एक घटना होगा जब सब अंधियारा दूर किया जाएगा, बल्कि पतरस यहाँ पर उसको व्यक्तिगत रीति से, अर्थात हृदय में चमकने के विषय को लेकर के भी
विश्वासी का ध्यान को केंद्रित करा रहा है। इस भोर के तारे के बारे में यदि हम पढ़ना चाहें तो यीशु मसीह की ओर यह भोर का तारा इंगित करता है। यह हमें भजन संगीत माफ़ कीजिएगा प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय के 16वें पद में पढ़ने से मालूम चलता है। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय का 16वां पद कहता है, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे कि मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। यह 22 और दूसरे अध्यायों में भी अगर हम देखेंगे तो हमको मिलेगा, मेरे ख्याल से प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय के 28 में भी इसके बारे में लिखा गया है। 2 अध्याय के 28वें पद में वहाँ पर यूहन्ना लिख रहा है कि मैं 28वां पद कहता है, और मैं उस भोर का तारा दूंगा। सो ये भोर का तारा यीशु मसीह की ओर संकेत करता है, जो हमको जिसके बारे में यदि पुराने नियम में देखेंगे तो गिनती 24 के 17 में भी मिलता है। तो भोर का तारा द्वितीय आगमन, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन, पौ फटने के बारे में अर्थात द्वितीय आगमन की ओर इंगित कर रहा है। परंतु वहाँ एक और बात जो लिखा है वो तुम्हारे हृदय में, वहाँ लिखा और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमक उठे के बारे में भी लिखा गया है। तो हृदय में भोर का तारा कैसे चमकेगा यह स्पष्ट नहीं है। कई विद्वानों का अलग अलग विचार है, लेकिन अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि भोर का तारा निश्चय यीशु मसीह के आने तक के बारे में तो जरूर है, परंतु वह हृदय में तब चमकता है, या पतरस ये कहना चाह रहा है कि जब द्वितीय आगमन होता है और विश्वासी उसके साथ उसके आगमन में जिलाए जाते हैं और उस जीने में वे उस ऐसी दशा में पहुंचते हैं जहां पर वह यीशु मसीह को तब आमने सामने देखते हैं। तो उस आमने सामने देखने की क्रिया में वह उस ज्योति के में हिस्सेदार हो जाते हैं, और उस ज्योति में रहने के कारण से उनका हृदय भी चमकता है। संभवतः यही यहाँ पर कहा जा रहा है। तो एक और भोर का तारा का पौ फटने से जब वो चमकता है वो तो द्वितीय आगमन की ओर संकेत करता ही करता है। दूसरी ओर वो हृदय को चमकाता है जब विश्वासी उस आगमन में जिलाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं और उनके हृदय भी चमक उठते हैं। ना इस पद से हमारा ध्यान क्या होना चाहिए, हमारा विचार क्या होना चाहिए, हमको क्या सीखना है। हमको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम इस दिया पर ध्यान दे रहे हैं जो अंधियारा में चमक रहा है, और दिया पर ध्यान देने के लिए क्या मैं परमेश्वर के वचन को नियमित रीति से पढ़ रहा हूँ और इस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ जो उसको भाता हो। क्या मैं इस दिया के ज्योति में अपने जीवन को चला रहा हूँ, ताकि जब हिसाब लिया जाए, जब मैं उसके सामने खड़ा हूँ, तो मेरा हिसाब जब लिया जाता है उस वचन के नेव पर स्थिर और सिद्ध पाया जा सके। क्या ऐसा है? क्योंकि हिसाब तो होना है। जब हम दूसरा कुरिन्थी के 5 अध्याय के 10वें पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पौलुस लिखता है 5वें पद के 10वां पद में कि क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा
किए हों पाए। तो विश्वासियों का न्याय तो होना है, और जब वो परखा जाता है तो इसी वचन के को सामने रखकर, यही वचन हमारा मापदंड है, जो यही पवित्र शास्त्र को रख करके नापा जाएगा। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी नैतिकता हमारे अपने विचार पर आधारित है, कि हम जिसको अच्छा समझते हैं वही अच्छा है। हम जो कर रहे हैं, यदि हमारा मन हमको दोषी नहीं ठहराता है, अंतरात्मा हमको दोषी नहीं ठहराता, तो इसका माने कोई समस्या नहीं है। नो, परमेश्वर का वचन ही सर्वोच्च मापदंड है, जो निर्णय लेता है कि हमारे कार्य सही हैं या नहीं हैं। उन कार्यों के किस रीति से किया जाना चाहिए, उसको जानने के लिए मापदंड को जानना होगा। हमारी समस्या ये है, हम कुछ कुछ बातों को मान के चलते हैं और सोचते हैं कि ऐसा ही होगा, अंदाजा मारते हैं। न्याय के दिन में हम अंदाजा मार के प्रभु के सामने खड़े नहीं हो सकते और कह सकते प्रभु हम सोचते तो थे कि यही सही है। नो, इसीलिए पतरस कह रहा है कि ध्यान करते हो तो अच्छा करते हो, भविष्यवक्ताओं की बातों पर ध्यान करते हो तो अच्छा करते हो, क्योंकि भविष्यवक्ता की बातें यीशु मसीह पर केंद्रित है और हमें उनकी बातों को न केवल सुनना, पढ़ना और मानना चाहिए, बल्कि अपने जीवन को अपने उसके अनुसार संचालित करना चाहिए। पहला बात। दूसरी बात जो 20वां पद में हम देखते हैं वो यह है, और 20 और 21 पद में, कि हमें इन वचनों को बड़े सावधानी के साथ और सही रीति से अनुवाद करना चाहिए, क्योंकि ये वचन मनुष्य के वचन नहीं है, बल्कि परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। देखिए वहां लिखा है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। यह जान लो, यह जानते हुए कि हर एक भविष्यवाणी जो पवित्र शास्त्र में दिया गया है वह किसी के भी अपने विचारधारा के आधार पर नहीं हुआ है, किसी के अपने सोच विचार के अनुसार अनुवाद नहीं किया गया। पतरस ये समझाने की चेष्टा कर रहा है कि हमें परमेश्वर के पवित्र शास्त्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और ध्यान देना इस बात को चाहिए कि हम इसको सही रीति से समझ रहे हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि हम जिन वचनों के साथ काम कर रहे हैं, जिनको हफ्ता दर हफ्ता और रोज रोज पढ़ रहे हैं, वो हमारे अर्थात मनुष्य के साधारण शब्द या वचन नहीं है जिसे मनुष्य ने लिखा है, बल्कि यह परमेश्वर का वचन है। इसलिए 20वां पद कह रहा है कि हमको उसके वचन का ठीक ठीक अनुवाद करना चाहिए। नाउ इस पद को जब हम पढ़ते हैं तो कलीसिया इतिहास में इस पद को लेकर के अलग अलग विचारधारा उत्पन्न हुए, क्योंकि यह कहा गया है कि यह हमारे अपने आधार पर पूर्ण नहीं होता, अपने विचारधारा के अनुसार नहीं है। रोमन कैथोलिक कलीसिया ने यह सिखाना आरंभ किया कि व्यक्तिगत रीति से बाइबल को पढ़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि व्यक्तिगत रीति से उसको यदि अनुवाद करेंगे तो वो सही नहीं होगा। तो अनुवाद करने का हक केवल रोमन कैथोलिक कलीसिया को दिया गया, और इस कारण से
कई रोमन कैथोलिक सदस्यों ने अपने जीवन में कभी भी बाइबल को अपने से पढ़ा नहीं है। उन्होंने हरदम केवल उनके अगुओं से वचन के बारे में सुना है। उनके अगुओं ने अपने जो बाइबल कॉलेज में जाते हैं उनसे इन बातों को सीखा है। और इसी कारण से कलीसिया इतिहास में भी हम पाते हैं कि कई वर्षों तक बाइबल का अपने भाषा में अनुवाद किया जाना वर्जित था। इसके लिए अनुवादकों को अपना जान देना पड़ा है। क्यों? क्योंकि कैथोलिक कलीसिया यह मानती थी कि व्यक्तिगत रीति से बाइबल को अनुवाद नहीं किया जाना चाहिए। यह इस पद से रोमन कैथोलिक कलीसिया लेती है, परंतु यह सही शिक्षा नहीं है। पतरस का उद्देश्य यहाँ वो नहीं है। पतरस ये कह रहा है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, ये पवित्र शास्त्र को पढ़ रहे हैं, तो हमको वो कहना ये चाह रहा है कि हमको अपने मन के अनुसार, अपने व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार पदों को अनुवाद करने का अनुमति नहीं है। कई बार प्रचारक अपने व्यक्तिगत अनुभव या जरूरत या सुविधा के अनुसार पदों का अनुवाद करते हैं, परंतु उनको यह सही इसलिए नहीं है क्योंकि हर एक पद एक अनुच्छेद के दायरे में रख करके लिखा गया है। उस पद का सही समझ उसका अनुच्छेद बताएगा। कई बार हम लोग भी अपने जीवन में पदों को यहाँ वहाँ से उठा करके स्थानों में प्रयोग कर देते और कह देते हैं कि बाइबल हमें यही सिखाती है। बाइबल हमें सिखाती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, इसलिए मांगो, जो कुछ भी तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। नहीं, बाइबल ये नहीं सिखाती कि जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। उस मांगने में परमेश्वर की इच्छा, उसके सुमति के अनुसार ये बाकी बातें भी जुड़ी हुई हैं। परंतु यदि कान की खुजली मिटाने वाले प्रचारक होंगे तो वो यही सिखाएंगे। और झूठे शिक्षक जो तोड़ मड़ोड़ के शिक्षा देते हैं और चतुराई से गढ़ी हुई बातों को कहते हैं, जैसा 16वां पद कहता है, वो यही सिखाते हैं। और आज भी कलीसिया में ऐसे ही लोग हजारों के तादाद में पाए जाते हैं जो यही कहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको भरपूरी देना चाहता है, आपके अंदर में आनंद ही आनंद रहेगा, केवल आपको उसके पास आना है। एक प्रचारक यूट्यूब में नरूला नाम का है, उसने कहा कि आप हमें 1 कट्ठा जमीन दे, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको एक फार्म हाउस देगा। मैंने तो अपने बाइबल में कहीं पर ये नहीं पढ़ा, परंतु लोग उसके पीछे चलते। इसी कारण से पतरस कहता है कि जब हम अनुवाद करें तो अपने व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार, अपने व्यक्तिगत इच्छाओं को पूर्ति कराने के लिए और व्यक्तिगत फीलिंग और इमोशन और प्रेफरेंस को देख करके हम उसका अनुवाद नहीं करें। कई प्रचारक ऐसा करते हैं, वो जो कहना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं उस अनुसार वचन को प्रचार करते हैं, ताकि साधारण विश्वासी सुन करके समझे कि वचन सही में यही कह रहा हो। यह गलत तरीका है। अनुवाद करने का तरीका यह नहीं है, बल्कि पतरस कह रहा है कि अनुवाद करने के लिए हमको ध्यानपूर्वक, और उसके कुछ बातों पर हम थोड़ी देर देखेंगे कि अनुच्छेद के अनुसार उसका अनुवाद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि झूठे शिक्षक इस तरह से अनुवाद करते हैं। जब हम पौलुस के 2 तिमोथी की पत्री को पढ़ते हैं, 2 तिमोथी के 4 अध्याय में, तो वहाँ पौलुस कहता है कि
उसके 4 अध्याय के 3 और 4 पद में वो कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, हम पढ़ चुके हैं इसको, कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। 4था पद, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। और बहुत बार प्रचारक लोग यही करते हैं। हमें इन कथा, इन कहानियों से बचे रहने की आवश्यकता है। तो जब पतरस कहता है कि हमको 20वां पद में अपने विचारधारा के अनुसार नहीं करना, अनुवाद नहीं करना, पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपनी विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, तो फिर हम सिद्धता के साथ सही रीति से अनुवाद कैसे करेंगे? इसके लिए तो अलग ही विषय है जिसको हम बाइबल कॉलेज में हर्मेन्यूटिक्स कहते हैं कि अनुवाद कैसे करें, अनुवाद का ज्ञान क्या है, इसके पीछे कौन कौन सी बात है। लेकिन अगर संक्षिप्त रीति से 2-3 बातों को यदि देखना चाहेंगे तो पहला चीज़ यह है कि अनुवाद करते समय हम सब समय अनुच्छेद पर ध्यान देते हैं, कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान देते हैं, बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि पर ध्यान देते हैं, पहला चीज़। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि बाइबल हरदम अपने आप का अनुवाद करता है, अर्थात बाइबल ही अनुवाद करता है अपने वचनों को। उसके अनुवाद के लिए हमको बाहर से स्रोतों को आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम पौलुस की पत्री का अनुवाद कर रहे हैं कि उसका धर्मी विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने का अर्थ क्या है, तो पौलुस के बाकी जगहों पर हम जब पढ़ेंगे तो वो स्पष्ट और कर देता है कि विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने का मतलब क्या है। उसके बाकी 13 पत्रियों को जब पढ़ेंगे तो उससे हमको एक अच्छा विचार मिल जाता है कि विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने का क्या मतलब कहा है। या यदि याकूब पढ़ रहे हैं और वहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि कर्म के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं, तो वहाँ कर्म के द्वारा धर्मी ठहराए जाने को समझने के लिए हमको याकूब की पूरी पत्री को पढ़ना होगा। यदि हम याकूब के अंश को टुकड़ों में पढ़ेंगे और फिर उसको पौलुस के अनुच्छेदों में डाल देंगे तो हम पाएंगे कि बाइबल का एक हिस्सा दूसरे हिस्सा के साथ विरोधास्पद है और हम कहेंगे बाइबल अपने आप में स्पष्ट नहीं है। नहीं, वो इसलिए स्पष्ट नहीं हो रहा क्योंकि हमने गलत तरीके से उसको पढ़ा है। इसलिए आवश्यक है कि हम अनुच्छेद पर ध्यान दें। दूसरा, हम यह ध्यान दें कि बाइबल को अपना अनुवाद अपने से करने दें। और तीसरी बात जो है वह है कि हमको उसका व्याकरण, उसका वाक्यों का बनावट, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके शब्दों का एक दूसरे के साथ वाक्यों में सजाया जाना किस प्रकार से, इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। हम किसी भी पद को, किसी भी अनुच्छेद को, किसी भी वाक्य को उठा करके कहीं और लगा देंगे और कहेंगे कि ऐसा ही कहा गया, यह गलत होगा। और कई बार झूठे शिक्षक यही करते हैं। झूठे शिक्षक जो बाइबल विरोधी हैं वे भी यही करते हैं, और झूठे शिक्षक जो बाइबल को प्रयोग करके अपना फायदा उठाना मांगते हैं वे भी यही करते हैं कि वह पदों को अपने जगह से, अपनी पृष्ठभूमि से उठा करके, हटा करके नए जगह पे लगाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर का वचन हमको यही सिखाता है। पतरस का पॉइंट यह है कि हम ऐसा कर नहीं सकते, हमको ऐसा करने का आज़ादी नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया है? 21वां पद, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। पतरस कह रहा है कि हम इसको अपने हिसाब से, अपने अनुभव के अनुसार, अपने भावनाओं के अनुसार इन पदों का अनुवाद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के लोगों को प्रेरणा से मिला है।
और यह प्रेरणा आम प्रेरणा नहीं है, बल्कि विशिष्ट प्रेरणा दिया गया, जिससे उनको आज्ञा दिया गया कि वह इन बातों को लिखें। इसलिए यह परमेश्वर का वचन माना जाता है और इस प्रेरणा में कोई मिलावट नहीं है। क्या उन्होंने अपना बुद्धि इस्तेमाल किया? क्या वे होश में थे? निश्चय थे। वे अपने बुद्धि के अनुसार, अपने शिक्षा के अनुसार व्याख्या किए हैं, परंतु सारे व्याख्या में परमेश्वर ही उनकी अगुवाई कर रहा है और उनकी अगुवाई में किसी भी प्रकार का मिलावट या हस्तक्षेप नहीं है। इस कारण से उनका वचन मानो परमेश्वर का वचन ही है। यही बात हमको समझना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है। हमको क्या ऐसा प्रकार, हमें इस तरह का प्रेरणा मिला है? नहीं। यह केवल उस समय के और उन्हीं लोगों को प्रेरणा मिला है और उसके बाद प्रेरणा बंद हो गया। तो हम क्या कहते हैं जब अनुवाद करते हैं? हम उसको प्रकाशन कहते हैं, एल्यूमिनेशन। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमको नया प्रेरणा नहीं मिलता कि कुछ नई बातों को कहेंगे जो लिखी हुई नहीं है। नो, हम वही बात कहते हैं जो ऑलरेडी लिखी गई है, परंतु हम उसका संभवतः और अच्छे से व्याख्या करते, समझाने के लिए, जिसको कहेंगे प्रकाशन। प्रकाशन नया नहीं है, वह प्रेरणा पर आधारित है। प्रेरणा परमेश्वर की ओर से मिली है और जो परमेश्वर का स्वयं का वचन है। इसलिए वहाँ लिखा हुआ है कि भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की प्रेरणा से परमेश्वर की ओर से बोलते थे। चार्ल्स हॉज, जो एक सिस्टमैटिक थियोलॉजन थे, उन्होंने सही रीति से कहा कि जब परमेश्वर की ओर से बोलना कहा गया है, मानो वे परमेश्वर के यंत्र, ऑर्गन्स ऑफ गॉड बन करके बोल रहे हैं। दैट व्हाट दे सेड गॉड सेड, अर्थात जो उन्होंने कहा परमेश्वर ने कहा। इसके बारे में कई पद हैं जो हम देख सकते हैं। यदि हम यिर्मयाह 23 अध्याय को पढ़ेंगे, यिर्मयाह 23 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर यिर्मयाह लिखता है 23वां अध्याय में और उसके 16 से 22वें पद में कि सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की और जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं उनसे ये कहते तुम पर कोई विपत्ति न पड़ेगी। भला कौन यहोवा के गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? देखो, यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा, जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत न होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। ये झूठे भविष्यवक्ताओं की जो कहते हैं कि वे परमेश्वर के वचन को प्रकाशित कर रहे हैं, वे परमेश्वर के वचन की प्रेरणा से बातें कर रहे हैं, वे ऐसी बातें कहेंगे जो झूठे हैं। क्यों? क्योंकि वे कहेंगे तुम्हारा कल्याण होगा, तुम पर कोई विपत्ति न पड़ेगी। और ये कितना सच है।
आज भी हमें ऐसे कई लोग मिलते हैं जो परमेश्वर के वचन को टुकड़ों में सिखाते हैं और चुन चुन करके उन्हीं पदों को केवल इस्तेमाल करते हैं जिससे साधारण विश्वासी को अच्छा महसूस हो। वो संडे को आता है तो उसको फील गुड हो, एक अच्छा महसूस, सकारात्मक विचारधारा के साथ वो बाहर जा सके। यदि उसके पाप के बारे में प्रचार किया जाए, यदि उसको उसका पाप दिखाया जाए, यदि वचन से उसके पाप के बारे में प्रचार हो और परमेश्वर की आत्मा उसको उस पर उंगली उठाए और कहे कि उसको पश्चाताप करना है, वो घमंड में ना पश्चाताप करे, तो जब वो बाहर निकलता है तो मुंह छोड़ा करके निकलता, उसको अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसकी कान की खुजली मिटी नहीं है। और झूठे शिक्षक ये होना नहीं देना मांगते, इसलिए वो कहते तुम्हारा कल्याण ही होगा, तुम्हारा भलाई होगा। पतरस कहता है कि यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यह वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से दिया गया है और लोग परमेश्वर की आत्मा से उभारे जाकर के इनसे बोले हैं। मनगढ़ंत बातों को नहीं लिखा गया है। इसलिए 16वां पद इस बात से आरंभ होता है कि हम तुम्हारे बीच में चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं करते। पतरस चतुराई से किसी बात को नहीं लिख रहा, वो आज मौत के मुंह पर है और कलीसिया को सिखाना चाहता है कि उनका विश्वास स्थिर, उनका विश्वास का नींव पक्का तभी होगा जब उनका विश्वास परमेश्वर की बातों पर खड़ा है। यदि वे परमेश्वर के वचन पर खड़े नहीं हैं तो उनका विश्वास डामाडोल हो जाएगा। यदि वे इन अनुभवों को जो उनको वचन से मिलता है उसको सत्यता से स्वीकार नहीं कर रहे, उन शिक्षाओं को जो उसके वचन पर आधारित है उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो उनका विश्वास स्थिर नहीं होगा। भाइयों बहनों, बार बार हम एक ही बात को देखते हैं कि जैसे जैसे प्रभु का दिन का आना निकट होता है, जैसे जैसे पाँव फटने पर आ रहा है, वैसे वैसे इन वचनों को अपने हृदय में नज़दीकी से बसाना और भी अधिक जरूरी होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान नींव पर ही चोट कर रहा है। वो नींव को तोड़ना मांगता है, नींव हिलाना मांगता है, ताकि पूरी, यदि नींव टूट जाए तो पूरा बिल्डिंग नीचे आ सके। कई उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए आज के बाइबल कॉलेजेस में कई ऐसे शिक्षक मिल जाते हैं जो परमेश्वर के वचन पर संपूर्ण रीति से विश्वास नहीं करते। वो नहीं मानते हैं कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है और इसकी हर एक बात प्रेरणा से है। उनका मानना है कि इसमें व्याकरण का भूल है, इसमें कुछ बातें छूटी होंगी, इसमें वो सीमित होकर के लिखा गया है, इस कारण से इसके हर बात पर विश्वास नहीं किया जाता। नतीजा ये होता है कि विद्यार्थी भी शक के साथ बाइबल पर संपूर्ण रीति से अपने विश्वास को नहीं कायम करने के कारण से ऐसे प्रचारक बनते हैं जो कभी भी बाइबल की संपूर्णता का प्रचार नहीं करते। मुझे याद है कि हमारे देश में लेनर्ड बाइबल कॉलेज जो नागपुर में है, वहाँ से एक विद्यार्थी पढ़ा और अपने ग्रेजुएशन डे में उसने कहा कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि अब मैं पवित्र शास्त्र को संपूर्ण रीति से नहीं विश्वास करता। पहले मैं बाइबल कॉलेज आने से पहले विश्वास करता था, परंतु 3 साल के दौरान अब मुझे मालूम चला है कि इसमें भी भूल हो सकती है। ये उसने बाइबल कॉलेज से सीखा। क्यों?
क्योंकि शैतान ने ऐसे ऐसे शिक्षकों को, ऐसे ऐसे विद्वानों को तैयार किया है जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर शक किया है। और यदि हम आदन की बारी में जाते हैं तो वहाँ पर यही शक का बीज बोया गया। उसने आज शैतान ने हवा से भी ये क्या सचमुच परमेश्वर ऐसा करता है, कहा। और आज भी यही सवाल हमसे भी किया जाता है, क्या सचमुच? क्या सचमुच का जवाब है कि हम वचन के नज़दीक रहें, उसको निरंतर ढूंढते रहें, बिरिया के विश्वासी के समान, कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। और भी कई शिक्षाएं हैं। कई लोग ये नहीं मानते हैं कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की और संसार के हर एक चीज़ों को 6 दिन में सिरजा और 7वां दिन विश्राम किया। वो आज भी मानते हैं कि मनुष्य एवोल्यूशन से, अर्थात हमारे बाप दादा बंदर थे, इस बात पर मानते हैं। और साइंस ने धीरे से हमारे विश्वास पर चोट कर दिया। और पतरस जानता है कि ये होना है, परंतु अच्छी बात यह है कि परमेश्वर का वचन क्योंकि सत्य है, सब समय कायम रहेगा। जब हम पहला पतरस के 1 अध्याय का 25 पद पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और ये आखिरी पद देख करके हम अंत करेंगे, वहाँ लिखा है कि परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। परमेश्वर करे कि यह पद हमारे लिए दृढ़ हो, हमारे हृदय में बस जाए कि परमेश्वर का वचन ही है जो स्थिर है, युगानी युग से स्थिर रहता है, क्योंकि यही परमेश्वर का वचन ही हमको परमेश्वर के गुण को संपूर्ण रीति से बताता है। प्रभु करे कि इन दिनों में जब समय बदलता है, युग बदलते हैं, लोग बदलते हैं, नाना प्रकार के झूठे शिक्षाएं कलीसिया में प्रवेश कर रहे हैं, हम अपने परमेश्वर के वचन को लेकर के निश्चित हों कि यह न बदलने वाला वचन है और इसको संपूर्ण रीति से ग्रहण कर पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि यह वचन हमको अपनी भाषा में मिला है, जबकि प्रभु ऐसा समय था जब लोग तेरे वचन को नहीं पढ़ पाते थे, परंतु आज हम एक ऐसे समय में हैं जहाँ हमें अपनी ही भाषा में तेरा वचन मिला है। हम पर अनुग्रह कर कि इसके वैल्यू को हम समझ सके और इसके साथ संगति कर सके और इसका आनंद उठा सके, ये हमारे हृदय में बस सके और हमारा जीवन इसके अनुसार चल पाए। हे प्रभु, इस समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ युगानी युग तक बनी रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह।